दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीतला अष्टमी व्रत की महिमा, इसकी पूजा विधि और माता शीतला की पावन कथा के बारे में। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और उनसे परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला का व्रत एवं पूजा करता है, उसे घर में रोग, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको शीतला अष्टमी व्रत की पूरी कथा तथा सरल भाषा में सुनाएंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा। शीतला अष्टमी व्रत कथा। शीतला अष्टमी का व्रत माता शीतला को समर्पित होता है। माता शीतला को रोगों की देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शीतला की कृपा से चेचक, बुखार, त्वचा रोग और कई प्रकार की बीमारियों से रक्षा होती है। इस व्रत के एक खास परंपरा यह है कि अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। अष्टमी से एक दिन पहले भोजन बनाकर रख दिया जाता है और अगले दिन उसी ठंडा भोजन का माता को भोग लगाया जाता है। इसके पीछे यह भावना है कि माता को शीतलता प्रिय है और ठंडा भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में यह व्रत बड़े श्रद्धा और भाव से किया जाता है। महिलाएं अपने परिवार की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती है। आइए अब हम जानते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण राजा और रानी रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। उस राज्य के सभी लोग माता शीतला की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे और हर वर्ष शीतला अष्टमी का व्रत रखते थे। शीतला अष्टमी के दिन पूरे नगर में लोग एक दिन पहले भोजन बनाकर रखते थे और अष्टमी के दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग लगाया जाता था और सभी लोग खाते थे। सभी लोग इस व्रत के नियम का पालन करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रानी को इस व्रत के नियमों की पूरी जानकारी नहीं थी। अष्टमी के दिन उसने ताज़ा और गर्म भोजन बनवाया और उसी से माता शीतला को भोग लगा दिया। रानी को लगा कि गर्म और ताज़ा भोजन अर्पित करना ही सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह माता शीतला के नियमों के विरुद्ध था। माता शीतला इससे नाराज हो गई। कुछ समय बाद राजा और रानी के बच्चों को तेज बुखार हो गया और उनके शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आए। पूरे महल में चिंता और दुख का वातावरण छा गया। राजा और रानी अपने बच्चों की बीमारी से बहुत दुखी हो गए। उन्होंने वैद्य और हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध स्त्री महल में आई। वो बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थी। उसने रानी से पूछा क्या उन्होंने शीतला अष्टमी के दिन व्रत और पूजा सही तरीके से की थी। तब रानी ने बताया कि उन्होंने अष्टमी के दिन ताज़ा और गर्म भोजन बनाकर माता को भोग लगाया था। यह सुनकर वृद्ध स्त्री ने कहा कि यह आपकी भूल थी। माता शीतला को ठंडा भोजन ही प्रिय होता है। यदि आपने सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगे और अगले वर्ष विधि विधान से शीतला अष्टमी का व्रत करें तो माता अवश्य प्रसन्न होकर आपके बच्चों को स्वस्थ कर देगी। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन माता शीतला से क्षमा मांगी और अगले वर्ष पूरे नियमों के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करने का संकल्प लिया। अगले वर्ष जब शीतला अष्टमी आई तो रानी ने एक दिन पहले ही भोजन बनवा कर रख दिया। अष्टमी के दिन उसने स्नान करके माता शीतला की विधि विधान से पूजा की, उन्हें ठंडा भोजन का भोग लगाया और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। रानी की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर माता शीतला प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से रानी के बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो गए और राज्य में फिर से खुशहाली सुख लौट आई। तभी से उस राज्य के सभी लोग और बाद में अन्य स्थानों के लोग भी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला अष्टमी का व्रत करने लगे। शीतला अष्टमी की व्रत एवं पूजन विधि। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। फिर घर के मंदिर या शीतला माता के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। माता शीतला को रोली, चावल, फूल, जल और ठंडे जल का भोग लगाएं। भोग में पूड़ी, पुआ, दही, गुड़, चने या अन्य ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है और एक दिन पहले बनवाया गया भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला को की देवी कहा जाता है, जिससे माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है और रोगों से रक्षा होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। माता शीतला आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से भर दे। जय माता शीतला। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वनिया भक्ति संग्राम में स्वागत है। आज हम जानेंगे शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि हर व्रत और त्यौहार के पीछे कोई न कोई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण अवश्य होते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण पर्व है शीतला अष्टमी। यह पर्व मुख्य रूप से माता शीतला माता को समर्पित है। शीतला माता को रोगों की देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, दाने, फोड़े फुंसी और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा आमतौर पर होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन एक विशेष परंपरा है ठंडा और बासी भोजन खाने का, जिसे बसेड़ा कहा जाता है।
इस परंपरा के पीछे धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथा और वैज्ञानिक कारक भी छिपे हुए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता को ठंडा और शीतल पदार्थ बहुत प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में गर्म भोजन नहीं चढ़ाया जाता है, न बनाया जाता है। इस दिन से एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही पूरी भोजन बना ली जाती है। अगले दिन अष्टमी को वही ठंडा होने के बाद माता को भोग लगाया जाता है और फिर परिवार के सभी लोग वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन घर में चूल्हा जलाया जाए या गर्म भोजन बनाया जाए तो माता नाराज हो जाती है, इसलिए भक्तजन पूरे दिन चूल्हा नहीं जलाते और ठंडा भोजन खाते हैं। इसे यह संदेश मिलता है कि माता शीतलता और शांति की प्रतीक होती है। पौराणिक कथा के अनुसार शीतला माता से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। शीतला अष्टमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। एक समय की बात है, किसी नगर में शीतला माता का बहुत महत्व था। वहाँ के लोग अष्टमी के दिन माता की पूजा करने और ठंडा भोजन खाते थे। एक बार एक महिला ने सोचा कि बासी भोजन क्यों खाया जाए। उसने अष्टमी के दिन ही ताज़ा और गर्म भोजन बना लिया। कुछ समय बाद उसके बच्चे के शरीर में दाने फोड़े निकल आए। बच्चे बहुत बीमार हो गए। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शीतला माता से क्षमा मांगी, ने माता की सच्चे मन से पूजा की और ठंडा भोजन का भोग लगाया। तब से माता प्रसन्न हुई और उनके बच्चों को रोग से मुक्त कर दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता। शीतला माता का अर्थ और प्रतीक। शीतला शब्द का अर्थ होता है शीतलता और ठंडक। माता शीतला को रोगों से मुक्ति देने वाली देवी माना जाता है। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां होती है। झाड़ू रोगों और गंदगी को दूर करने का प्रतीक है। कलश स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। नीम की पत्तियां औषधि और रोग निवारण का प्रतीक है। इससे स्पष्ट होता है कि शीतला माता स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देती है। वैज्ञानिक कारक। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन खाने के पीछे वैज्ञानिक कारक भी माना जाता है। मौसम परिवर्तन। यह पर्व होली के बाद आता है, जब सर्दी समाप्त होकर गर्मी शुरू होती है। इस समय शरीर को गर्म भोजन से थोड़ा आराम देने की आवश्यकता होती है। ठंडा भोजन शरीर को संतुलित रखता है और गर्मी से बचाता है। आराम का दिन। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इससे महिलाओं को एक दिन का आराम मिल जाता है। प्राचीन समय में जब गैस से बिजली नहीं थी तब रोज चूल्हा जलाना बहुत कठिन काम होता था, इसलिए इस परंपरा के माध्यम से महिलाओं को विश्राम देने की व्यवस्था की गई है। स्वच्छता का संदेश। शीतला माता की पूजा में साफ सफाई का बहुत महत्व होता है। लोग इस दिन घर में साफ सफाई और घर और रसोई को अच्छी तरह साफ करते हैं। इससे बीमारियों के फैलने की संभावना कम होती है। ठंडे भोजन की परंपरा। बसेड़ा। शीतला अष्टमी पर जो भोजन खाया जाता है उसे बसेड़ा कहा जाता है। यह भोजन सप्तमी के दिन बनाया जाता है और अष्टमी के दिन ठंडा होने के बाद खाया जाता है। इसमें आमतौर पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। पूड़ी, पुआ, कढ़ी, मीठे चावल, हलवा, दही, चना और गुड़। इन सभी चीज़ों को माता शीतला को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। नीम का महत्व। शीतला अष्टमी के दिन नीम की पूजा की जाती है। नीम को औषधीय रूप माना जाता है। पुराने समय में चेचक या त्वचा रोग होने पर नीम की पत्तियां कमरे में रखी जाती थी। इससे हवा शुद्ध होती थी और रोग जल्दी ठीक होता था। इसलिए शीतला माता की पूजा में नीम का विशेष महत्व है। समाज में इस परंपरा का महत्व। शीतला अष्टमी की परंपरा समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। स्वच्छता का महत्व, रोगों से बचाव, प्राकृतिक और औषधीय पौधों का सम्मान, परिवार में एकता और भक्ति, महिलाओं को विश्राम देने की परंपरा, आध्यात्मिक महत्व। शीतला अष्टमी का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का एक प्रतीक है। भक्तजन माता शीतला से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिवार को रोगों से दूर रखें और सुख समृद्धि प्रदान करें। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में शांति, धैर्य और स्वच्छता का कितना महत्व है। शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा केवल धार्मिक नियम नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरी आस्था, पौराणिक कथा और वैज्ञानिक सोच भी जुड़ी हुई है। माता शीतला को ठंडा भोजन प्रिय होने के कारण इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और इस एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है और प्रसाद के रूप में माता को चढ़ाया जाता है। वही प्रसाद सारे लोग खाते हैं। यह परंपरा हमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रकृति और भक्ति का महत्व दिखाती है। इस प्रकार शीतला अष्टमी का पर्व भारतीय संस्कृति की एक सुंदर और अर्थपूर्ण परंपरा है जो हमें शरीर और मन दोनों को शीतल रखने का संदेश देती है। धन्यवाद।